Welcome back. You've been watching our special transmission of our ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग जनाब. रोज हमारे पास कोई ना कोई विनर होता है और आज का सवाल था हमारा जनाब कि 2000 वर्ल्ड कप का टाइटल किस टीम ने विन किया था. जवाब आया इंडिया और जवाब देने वाली खातून है फरजाना साहिवाल से. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. पूरे पाकिस्तान से आप लोग इंगेज होते हैं, ढेर सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैसेज देता है और अगर वो सही दे तो हमारी टीम आप तक जो है ना वो गिफ्ट वाउचर पहुंचा देती है. उम्मीद है आप तक पहुंच चुका होगा. We were having a discussion on Usama Mir's controversy. आकिब से कहते हैं, आकिब कंटिन्यू करें जरा. उसामा मीर वाला क्या उस पे मामला है? इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है. अपने व्यूवर्स को बताते हैं कि जो सारा एनओसी वाला मामला है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है ना वो गले की हड्डी बन गया. अब आज कल परसों या इसी ट्रांसमिशन के दौरान एक डायरेक्टर का इस्तीफा आने लगा. अच्छा. और वो इस्तीफा खुद नहीं दिया जाएगा, उनसे इस्तीफा लिया जाएगा. अभी तक मोहसिन नकवी के टेन्योर पे 5 डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे चुके हैं. डायरेक्टर लीगल बिलाल रजा, डायरेक्टर कमर्शियल और उसके बाद डायरेक्टर मीडिया जो थी आलिया रशीद, उसके बाद पीएसएल कमिश्नर नाइला भट्टी. उस पे की जो सारा फॉलोअप था वो जीएनएन पे ही चला था. जो टिकटिंग का सारा मामला था वो जीएनएन के ब्यूरो चीफ जो हैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उन्होंने वो खबर ब्रेक की थी. उसके बाद सारा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हलचल हुई और नाइला भट्टी को जो है वो इस्तीफा देना पड़ा. जो सारा मामला था उसके बाद एक और डायरेक्टर जो डॉक्टर सुहेल सलीम जो मेडिकल पैनल के हेड थे उनको इस्तीफा देना पड़ा एहसानुल्लाह की गलत इंजरी के मामले पे. अब एक और इस्तीफा आने लगा है. वो नाम मेरे पास तो पहुंच चुका है लेकिन वो भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो प्रीमेच्योर है. अच्छा. वो लेकिन हमारी ट्रांसमिशन के दरमियान भी आ सकता है. एनओसी का मामला ये हुआ है कि जब पता चलाया, थोड़ा सा पता चलाने की सारी कोशिश की, जो सिलेक्शन कमेटी है इंग्लैंड में बैठी हुई वहाब रियाज वगैरह, उन्होंने उसामा मीर को जो है एनओसी जारी कर दिया था. एनओसी जारी करने से मुराद, एनओसी तो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जारी करता है विद द कंसल्टेशन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी. तो मैनेजमेंट कमेटी ने मेल कर दी कि ठीक है इसको लड़के को हम एनओसी देते हैं, ये विटेलिटी T20 ब्लास्ट में वुस्टरशायर रैपिड्स की नुमाइंदगी करे. वो मामला चला गया इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में और उन्होंने वहाँ पर जाके रोक लिया. अच्छा. अब वो जो सारा मामला है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के पास है. जब पता चलाने की कोशिश की है, अभी तक की जो खबर के मुताबिक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ये कहता है कि उसामा मीर साल के 2 लीग्स खेल चुका है. ठीक है. उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते. लेकिन जो यहाँ पे एक खबर सर्कुलेट की गई थी, मार्केट में फ्लॉट की गई थी, मैं फ्लॉट का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कुछ खबरें फ्लॉट की जाती हैं. आपको याद होगा वो शहीन अफरीदी की वाइस कैप्टनसी वाली खबर कहाँ से फ्लॉट की थी, सबको पता है. वो फ्लॉट हुई. उन्होंने कहा जी ये देखते हैं हम इनको कहाँ पे जा रहे हैं. लंदन में जो है वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक और यहाँ पर जो उनके एक वज़ीर हैं बिलाल अफजल, उनकी जो मीटिंग हुई थी उसमें ईमेल कर दी थी, एनओसी की इजाज़त दे दी थी उसामा मीर की. अब वो कोर्ट में, अब वो ईमेल जो है वो पड़ी है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के और इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के हेड हैं उस्मान वाला साहब. अब वो इसको आगे क्या परसू करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन खबर ये है कि हमारी ट्रांसमिशन के दरमियान ही जो 29 जून तक होनी है या उससे पहले एक रिजाइन और आने वाला है. 6 डायरेक्टर इस्तीफा दे देंगे. सलमान भाई से बात क्या चल रहा है ये इस तरह की एनओसी लेके बात? वो भी ठीक है कि 2 जो लीग्स की परमिशन दी गई थी वो अपना कोटा पूरा कर चुके हैं. सब खिलाड़ियों के लिए ही होना चाहिए. अगर ये उससे हट के कोई फेवर मांग रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है. देखिए, मैं इस चीज़ से एग्री इसलिए नहीं करता कि आपने एक प्लेयर को वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं किया. डोमेस्टिक सीजन उसने आपका पूरा खेल लिया. अब आपके यहाँ कोई क्रिकेट हो नहीं रही, जो वर्ल्ड कप है उसमें आप उसे लेकर नहीं गए और वो आपके सेकंड चॉइस है. अगर शादाब फिट नहीं होते तो वो घर बैठ जाए, वो क्रिकेट ना खेले. तो अगर आपको खुदा न खास्ता 1 महीने का वर्ल्ड कप है जिसका भी पहला मैच भी होना है, अगर कहीं उसामा की जरूरत पड़ जाए तो वो घर से बेहतर आएगा या वाइटैलिटी ब्लास्ट में काउंटी क्रिकेट खेलता हुआ अच्छा आएगा. तो इट डज नॉट मेक सेंस. ये कोई ऊपर से उतरे हुए हरूफ नहीं है, को अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आया कि 2 से ज़्यादा एनओसियाँ नहीं देनी. ये दिस शुड बी अ सर्कमस्टांशियल थिंग कि एक बंदा है उसको क्रिकेट में बैटल हार्डन रखना है तो यार क्रिकेट खेलता रहे. अच्छे लेवल की क्रिकेट है, 40,000 पाउंड का उसका कॉन्ट्रैक्ट है. आप अपने प्लेयर का एक्सपोजर भी मार रहे हैं, आप अपने प्लेयर की क्रिकेट का जो कह लें कि एक्सपीरियंस भी कम कर रहे हैं. फाइनेंशियली भी आप उसको हिट कर रहे हैं और इमोशनली भी, क्योंकि वो टॉप विकेट टेकर था और वो सिलेक्ट नहीं हुआ. ठीक है, तो यू कांट डू दैट बैड टू अ प्लेयर जो माइट बी इन एट एनी टाइम. ठीक है, और ये 15 की रिस्ट्रिक्शन ना होती तो 16वां उसामा नहीं होना था टीम के साथ. तो और फिर होता क्या है? अच्छा, डिसीजन कहीं से भी हो, अभी हम श्योर नहीं है. आकिब की खबर है, ठीक होगी, लेकिन जिसका नाम है बदनाम वो होता है. नाम किसका लिया गया? वहाब का, आकिब के मुताबिक. और रगड़ा, उसको रगड़ा, फिर रजाक भाई को रगड़ा, फिर जिसका कोई नाम था यूसुफ भाई सिलेक्शन कमेटी में.
अब इंटरनेशनल डिपार्टमेंट वालों को तो कोई नहीं जानता, क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी जानती है, आम लोग नहीं जानते। अब वो समझेंगे कि वो वहाब ने या रजाक भाई ने या किसी ने जान के उसको एनओसी नहीं दिया, जबकि अगर इनकी खबर 100% एक्यूरेट है तो वो तो एनओसी दे चुके हैं और कब की दे चुके हैं। अच्छा, हाकिम ने बताया ना कि भाई वो काफी दिन पहले से दे चुके हैं। तो खबर तो अब आई है। तो नाम किसी का इस्तेमाल हो रहा है, रोक कोई रहा है, नुकसान एक थर्ड पार्टी का हो रहा है। अब उस्मान कादिर को भी एनओसी नहीं दिया। अब उस्मान कादिर को पीएसएल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने एक मैच नहीं खिलाया। अब उस बच्चे का क्या कसूर है? वो आपका पूरा फर्स्ट क्लास सीजन रहा है साथ, आप उसे एशियन गेम्स में लेके गए, मैच नहीं खिलाए। उसके बाद उसने अभी ग्रेड 2 में वो टॉप विकेट टेकर्स में है, ठीक है। अब उसका इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट है, भैया आपने क्यों घरों में बिठा के रखना है? आपका ए टीम का कोई टूर जा रहा हो, आप वो ना जाए तो आप उस पर सख्ती करें। जब वो अवेलेबल है पाकिस्तान के लिए तो लेट देम प्ले। ये कौन सी कोई आसमान से उतरी बात है कि जी 2 से ज़्यादा एनओसी नहीं देनी? वो आप उनको ना दे जिनको आप तनख्वाहें देते हैं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं, या जो आपको इमीडिएट रिक्वायर्ड है। जो नहीं रिक्वायर्ड यार, उन्हें क्रिकेट खेलना तो क्रिकेटर्स हैं वो। अच्छा, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ सलमान भाई की बात में। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपको याद होगा सितंबर 2023 में आया था ज़का अशरफ के दौर में, और इसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब हमें पता चला था जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स इंडिया पहुंच गए हैं, लड़कों ने साइन नहीं किए, तो मतलब बड़ी चीज़ें जो आई थी। अब मोहसिन नकवी साहब एक असूलों के पाबंद बंदे हैं, हम वो अपने आप को प्रूव भी कर चुके हैं। मेरे सोर्सेज के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब जब ये सारा वर्ल्ड कप के बाद सारे मामले से कंप्लीट होंगे, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की इस शिक को लाजमी देखेंगे जो बिल्कुल फजूल है। जितना भी सलमान ने कहा बिल्कुल फजूल है कि 2 आपने लीग्स खेलनी है, उसके बाद आप खेल नहीं सकते पीएसएल के अलावा। तो अगर लड़का नहीं आपकी टीम में सिलेक्ट तो उसको खिलाएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? तो ये शिक इसमें कुछ ना कुछ रद्दो बदल होगा। इसमें अमेंडमेंट्स डेफिनेटली होनी चाहिए और हो सकती भी हैं। बिल्कुल। थोड़ी देर में 7:30 बजे जनाब इट्स गोइंग टू बी अनदर 4th मैच ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप बिटवीन श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका। और अगर हम देखें T20 के हेड टू हेड मैचेस के एतबार से 17 मैचेस आपस में दोनों ने खेले T20 के, जिसमें से 12 जो हैं साउथ अफ्रीका ने विन किया और 5 श्रीलंका ने। अब आज देखते हैं कि होता क्या है, क्योंकि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हम जब कल आएंगे ना बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे अगर प्रेडिक्शन वाला शुरू करें तो सलमान साहब क्या बट साहब साउथ अफ्रीका या फिर श्रीलंका? देखिए साउथ अफ्रीकन पावर वर्सेस श्रीलंकन वैरायटी है। ये फिट तो ज़्यादा साउथ अफ्रीका की टीम है, पिच अच्छा होगा बैटिंग के लिए तो साउथ अफ्रीका डिफरेंट ऑपोजिशन होगी, और अगर पिच में थोड़ी सी असिस्टेंस हो स्पिनर के लिए तो साउथ अफ्रीका को श्रीलंका फंसा सकती है। सो एज फार एज आई डोंट नो द पिच, तो मैं कोई इसमें ये कह नहीं सकता। लेकिन आकिब की बात पे एक लास्ट फिनिशिंग रिमार्क दे दूं कि ये एनओसी इनको जोड़ देनी चाहिए, तीसरी एनओसी फर्स्ट क्लास के 5 मैचों के साथ, ताकि ये वो प्लेयर्स का फायदा हो, छोटे बच्चों का फायदा हो, और उसके बाद तीसरी एनओसी। इस पे डिटेल डिस्कस करेंगे, इस पे डिटेल डिस्कस करेंगे हम अपने अगले शो में। तो मेरे ख्याल अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। वी हैव टू वाइंड अप द शो जेंटलमैन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। आपका शुक्रिया। आज के शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जो हमारी वेबसाइट है www.gnnhd.tv उसको जरूर जाके देखिएगा, वहां पे सारे शोज अपलोड हो चुके हैं। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। जाते जाते मिलते कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।